गोपाल और माधव दोनों पड़ोसी थे। दोनों ही गांव में आइसक्रीम का ठेला लगाते थे। गोपाल स्वभाव का बहुत ही सीधा साधा था, जबकि माधव बहुत ही चालाक स्वभाव का था। दोनों रोजाना सुबह आइसक्रीम की फैक्ट्री जाते, आइसक्रीम भर कर बाजार में बेचते और उसमें से जो कमाई होती वो किराया देकर बाकी बचे हुए पैसों से दोनों के घर का गुजारा चलता था। क्या हुआ माधव, आज आइसक्रीम फैक्ट्री नहीं चल रहा है? माल नहीं लाना क्या? नहीं भाई, अभी तो बहुत माल बचा हुआ है। पहले कुछ दिन ये वाली आइसक्रीम तो बेच लूं, तुम ले जाओ अगर तुम्हारी खत्म हो गई है तो। अच्छा ठीक है भाई, मेरा तो माल खत्म हो गया है, मैं भरवा कर लाता हूँ, ठीक है। गोपाल आइसक्रीम लेने चला जाता है, तभी माधव की पत्नी आ जाती है। अजी तुम तो बिल्कुल ही बेकार हो, एक आइसक्रीम भी नहीं बेच पाते हो। उस गोपाल को देखो, रोजाना ठेली भरकर आइसक्रीम बेच आता है। सब गलती तुम्हारी है। तुम एक ही जगह खड़े होकर आइसक्रीम बेचते हो और गोपाल है बाजार में घूमता ही रहता है, तभी उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। कह तो तू ठीक रही है सरोज, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? गोपाल के तो सारे ग्राहक बंधे हुए हैं। अगर मैं अब आइसक्रीम बेचने गया तो कोई मुझसे भला क्यों खरीदेगा? अरे मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ। तुम एक काम करो, तुम गोपाल के उठने से पहले ही निकल जाया करो और जाकर जल्दी जल्दी सारी आइसक्रीम बेच दिया करो। ये ठीक रहेगा, कल से मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन माधव गोपाल के उठने से पहले ही आइसक्रीम बेचने चला गया, पर वो हैरान रह गया कि किसी ने भी उससे आइसक्रीम नहीं खरीदी। तभी थोड़ी देर बाद गोपाल आइसक्रीम बेचने आया तो उसकी ट्रॉली पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। गोपाल भैया, मुझे संतरे वाली देना। गोपाल भैया, आप मुझे दूध वाली। अरे गोपाल, जरा आम वाली 2 आइसक्रीम देना। अभी देता हूँ भैया जी। गोपाल के आसपास भीड़ देखकर माधव ईर्ष्या से भर जाता है और घर वापस लौट आता है। अच्छा तो ये बात है, अब इस गोपाल के बच्चे का कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक और तरकीब है, कान इधर लाओ। माधव की पत्नी उसके कान में कुछ कहती है। अगले दिन जब गोपाल आइसक्रीम बेचने निकला तो माधव भी उसके साथ जाने लगा। अरे गोपाल भैया, आइसक्रीम फैक्ट्री की ओर जा रहे हो क्या? चलो दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी अपनी ट्राली में आइसक्रीम भरवानी है। अच्छा चलो साथ ही चलते हैं। आज सोच रहा हूँ ज्यादा माल भर लूँ। आज माल कुछ उधार में उठा लूंगा, बिक्री नहीं होगी तो मालिक को वापस कर दूंगा। इसी बहाने अच्छी कमाई हो जाएगी। कमाई तो तब होगी ना तेरी, जब तेरी आइसक्रीम बचेगी। गोपाल और माधव दोनों आइसक्रीम भरवा कर अपनी अपनी ट्रॉली बाजार लेकर निकलते हैं। तभी माधव गोपाल से कहता है, गोपाल भैया चलो ना, आज इस नदी के रास्ते से चलते हैं, बाजार जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, ठीक है, आज इस रास्ते से चलते हैं। वैसे तो हम दोनों साथ में बहुत कम निकलते हैं, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी। माधव गोपाल के साथ नदी किनारे से बाजार की ओर जा रहा था। गोपाल माधव के साथ बातों में लगा हुआ था। तभी माधव गोपाल को जोर का धक्का दे देता है। गोपाल जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से आइसक्रीम की ट्रॉली फिसलती हुई नदी में चली जाती है। माधव, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? बड़ा आया था आइसक्रीम बेचने वाला, अब बेच कर दिखा। आज तेरी सारी आइसक्रीम नदी में गिराकर मुझे बहुत सुकून मिला है। अब तो तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू नई आइसक्रीम खरीद सके, और साथ ही साथ तेरी आइसक्रीम की ट्राली भी नदी में चली गई। अब मालिक को पैसे कैसे देगा? मैं तो चला आइसक्रीम बेचने, अब तू यहाँ रोता रहे। माधव अकड़ता हुआ आइसक्रीम बेचने चला जाता है। गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। हे भगवान, मेरी तो सारी पूंजी इस आइसक्रीम में लगी हुई थी। अब मैं क्या करूँगा? मेरा अपना साथी ही गलत निकला। माधव ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। गोपाल लगातार रोए ही जा रहा था। रोने के कारण उसके आंसू नदी में गिर रहे थे। अचानक नदी में से एक देव प्रकट होते हैं। गोपाल उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मेरे दोस्त ने मेरी सारी आइसक्रीम की ट्राली इस नदी में गिरा दी। गोपाल नदी के देव को सारी बात बताता है। मैं इस नदी का देव हूँ। तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली देता हूँ, जो हमेशा जादुई आइसक्रीम से भरी रहेगी। तुम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी के देव, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। नदी के देव से जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली लेकर गोपाल खुशी खुशी बाजार पहुंचता है। उसे आइसक्रीम बेचता देख माधव हैरान रह जाता है। गोपाल माधव की तरफ देखता तक नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि माधव ने उसके साथ कितनी बड़ी मक्कारी की थी। अरे मैं तो इसकी आइसक्रीम की ट्राली नदी में फेंक कर आया था, फिर ये आइसक्रीम कैसे बेच रहा है? और सारे ग्राहक फिर से इसकी आइसक्रीम खरीदने चले गए। मुझे इससे पूछना चाहिए। माधव मीठी मीठी बातें करके गोपाल से सारी सच्चाई उगलवा लेता है। अच्छा तो ये बात है, अब ये जादुई आइसक्रीम बेचेगा। अब तो ये बहुत अमीर हो जाएगा। मैं भी तो अमीर बन सकता हूँ। मैं भी कल उस नदी के पास जाऊंगा और अपनी ट्राली जानबूझकर नदी में गिरा दूंगा। हाँ,
ये ठीक रहेगा। अगले दिन माधव नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी आइसक्रीम से भरी ट्रॉली नदी में फेंक देता है और घड़ियाली आंसू बहाने लगता है। उसका रोना सुनकर नदी के देव प्रकट होते हैं। नदी के देव अपनी अदृश्य शक्तियों से पहचान जाते हैं कि ये वही माधव है जिसने गोपाल की आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में जानबूझकर फेंकी थी। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अब मेरे दोस्त गोपाल ने मेरी आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी और यहाँ से भाग गया। अब आप मुझे जल्दी से जादुई आइसक्रीम की ट्रॉली दे दो ताकि मैं जादुई आइसक्रीम बेचकर अमीर हो जाऊं। तुम्हें पता है झूठ बोलना पाप है और तुम मेरे सामने सरासर झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम वही माधव हो जिसने गोपाल की आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी थी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जाओ जाओ यहाँ से वरना, और हाँ, अगर तुमने गोपाल को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहीं से अपनी अदृश्य शक्तियों से तुम्हें भस्म कर दूंगा। खबरदार रहना। नदी के देव का क्रोध देखकर माधव डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। माधव को उसके पाप का दंड मिल जाता है।